जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 1 और 2 और फिर 11 से लेके हम 26 पद तक अध्ययन करेंगे। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, वो व्यक्ति जिन्होंने यीशु मसीह को मौत की सज़ा सुनाई थी। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा वो कौन व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने यीशु मसीह को मौत की सज़ा सुनाई थी। आज उस व्यक्ति के विषय में हम अध्ययन करेंगे, उस व्यक्ति के संघर्ष, उस व्यक्ति के जो पृष्ठभूमि और उस वक्त क्या कुछ हुआ था, इन सारे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। यही कारण अंत में हमारा यीशु के साथ में क्या कुछ होता है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ क्या कुछ हुआ, इन सारे विषय पर आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल स्टडी करते हैं। यही कारण अब हम अध्ययन करते करते अब हम मैथ्यू चैप्टर 27 अध्याय में आ पहुँचे हैं। तो यही कारण आज का जो हमारा विषय अध्ययन करने का रहेगा वो उस व्यक्ति से संबंधित होगा जिन्होंने यीशु मसीह को मौत की सज़ा सुनाई थी, और ये सारे चीज़ों के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल स्टडीज है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बिल्कुल विस्तार से जितने भी आज तक बाइबल अध्ययन किया है वो सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और भाई और बहनों, हमारी इस वीडियो को विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, आइए हम चालू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभु का हाथ में अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको अगुवाई करे कि ये जो व्यवहारिक शिक्षा है, इस शिक्षा को हम सही मायने में परमेश्वर की इच्छा के तहत हम समझ पाए। चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। तब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ, और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ दिया करते थे। उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में एक नामी बधुआ था। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्नों में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजक और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराए। हाकिम ने उससे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया
कि इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ओके, तो ये है हमारे उस समय की जो घटना जिस पर आज हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब हम इन वचन को आधार बनाते हुए हम आज समझने के लिए प्रयास करेंगे कि उस वक्त क्या कुछ घटना घटी थी। और इस विषय को समझने के लिए हम कुल मिलाकर 4 भागों में विभाजित करेंगे ताकि हमें समझने में सहूलियत हो। सबसे पहले तो आज हम ये समझने के लिए प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों महायाजक, शास्त्री, फरीसी और उस समय के सारे धार्मिक संसार के लोगों ने यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के समक्ष लेके आए थे। क्योंकि हम सब जानते हैं इससे पहले उन्होंने यीशु मसीह पर दोष लगाया था, यीशु मसीह को इस निंदा करने का आरोप लगाया था और उन्होंने ये तय किया था कि ये मृत्यु के योग्य है। फिर क्यों उन्होंने पिलातुस के पास यीशु मसीह को लेके आया, इसे भी हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। और आगे हम ये भी जानने के लिए प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह पर वो कौन सा आरोप लगाया गया था। आप सभी को याद होगा, इससे पहले उन शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह को इस निंदा का आरोप लगाया था, लेकिन अब की बार जब वे लोग पिलातुस के समक्ष आए यीशु मसीह को लेकर, उन्होंने कौन सा वो आरोप लगाया जिस पर आधार करके यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने के लिए उन्होंने ये सारे षड्यंत्र को रचा था। तो वो कौन सा आरोप उन्होंने यीशु मसीह पर लगाया, इसे भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये जो पिलातुस हाकिम, जो गवर्नर थे, वो कौन व्यक्ति था, वो कैसा व्यक्ति था, उसके विषय में थोड़ा कुछ हमें जानकारी मिलती है, उस पर आधारित करते हुए हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही यीशु मसीह को बचाने का जो संघर्ष था, जो प्रयास था, उससे भी हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम इन 4 विषय पर चर्चा करेंगे। पहला तो यीशु मसीह को क्यों पिलातुस के समक्ष लाया गया, दूसरा यीशु मसीह पर कौन सा वो आरोप लगाया गया, तीसरा ये पिलातुस आखिर ये व्यक्ति कौन है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसके विषय में जो कुछ हमारे पास जानकारी है वो सारी जानकारी आपके समक्ष हम रखने की कोशिश करेंगे। चौथा, यीशु मसीह को बचाने का जो प्रयास था, जो संघर्ष था, इन सारे बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। इंटरेस्टिंग विषय भाई और बहनों, बहुत सारे फैक्ट और हमें जानकारी मिलेगी। बेशक मैं ये बात अभी से कह देता हूँ कि सीधे तौर पर ये विषय हमारे आत्मिक उन्नति के लिए या फिर डायरेक्टली हमारे जो इससे हमारे आत्मिक ज्ञान के लिए हमें इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन भाई और बहनों ये विषय आने वाले दिनों में जो दूसरे विषय है उन सारे विषयों को समझने में हमें सहयोग करती है। तो मे बी डायरेक्टली ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ना हो, यही कारण हम में से बहुत सारे लोग ऐसे विषय को हम छोड़ देते हैं। और हम भी इसे क्यों अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये हम चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल स्टडी करते हैं, यही कारण अब हमारे सामने ये विषय आ गया है तो इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी जैसा मैंने कहा, एकेडमिक पर्पस से भी इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे हमें ये समझ देती है, ज्ञान देती है। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम इस पर विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो बने रहेगा अंत तक भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम यहाँ देख पाते हैं कि इस पंक्ति के पहले 2 पद यह वर्णन करते हुए हमें दिखाई पड़ती है कि यीशु के खिलाफ सुबह सवेरे आधिकारिक रूप से आरोप को तय करने की दृष्टि से महासभा की एक बहुत ही संक्षिप्त बैठक की गई थी और फिर आगे जाकर पिलातुस हाकिम के हाथों में सौंप दिया गया था। जैसे कि भाई और बहनों, आप लोग यहाँ पर देख पाते हैं 27 का 1 और 2 पद में जिस तरह इन बातों का वर्णन किया गया है। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। तो उन लोग ने षड्यंत्र रचा और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथों में सौंप दिया। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले हमने इस विषय पर अध्ययन किया था। यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे से गिरफ्तार करने के बाद कुल मिलाकर उन्होंने यीशु मसीह को 3 बार जांच पड़ताल करने का प्रयास किया है। पहले तो गतसमनी के बगीचे से गिरफ्तार करने के बाद उसी रात को महायाजक के घर पे यीशु मसीह को जांच पड़ताल की गई थी
उसके बाद जैसे कि यहाँ 27:1 में लिखा गया है, भोर हुई, ऐसा कहा गया है ना, जब भोर हुई तो सब महायाजक और लोगों ने, पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की, जैसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसके तहत हम ये जान सकते हैं कि दूसरी बार सुबह सवेरे यीशु मसीह को लेकर उन्होंने चर्चा की या फिर जांच पड़ताल किया, और इसके बाद हम देख पाते हैं पिलातुस के हाथों में जांच पड़ताल करने के लिए सौंप दिया गया था। तो कुल मिलाकर यीशु को लेकर हम, जैसे पिछले अध्ययन से भी हम विस्तार से इस पर हमने अध्ययन किया था, और यहाँ से हमने जान पाए थे कि 3 बार यीशु मसीह को लेकर जांच पड़ताल की गई थी। पहला तो उसी रात्रि के समय यीशु मसीह को तुरंत गिरफ्तार करते ही जांच पड़ताल की गई थी, दूसरी बार सुबह सवेरे, और तीसरी बार अब की बार यानी कि पिलातुस के सामने। तो कुल मिलाकर यीशु मसीह को 3 बार जांच पड़ताल किया गया है। यहाँ से हमको जान पड़ता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि अंत में पिलातुस के हाथों में, यानी कि तीसरी बार जांच पड़ताल करने के लिए पिलातुस के समक्ष लाया गया है। तो भाई और बहनों, हमारे आज के विषय का ये पहला भाग है, और ये हमारा अध्ययन करने का रहेगा कि आखिरकार 2 बार धार्मिक संसार के लोग, महायाजक और शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह का जांच पड़ताल करने के बावजूद उन्होंने पिलातुस के हाथों में यीशु मसीह को क्यों सौंपा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। इसका कारण भाई और बहनों, ये जो यहूदी महासभा थी, जो सनेद्रीन होते हैं, ये स्वयं एक आसान सा या साधारण आरोपों को तो वे खुद निपट सकते थे, है ना। ऐसे जो अपराध होते थे, ऐसे जो गुनाह होते थे, इन सारे अपराधों को, गुनाहों को तो स्वयं यहूदी या उनके महासभा इन सारे चीज़ों को निपट सकते थे, लेकिन उन्हें मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि यह केवल रोमन गवर्नर यानी कि रोमन हाकिम के हाथों द्वारा मात्र यह संभव था। यही कारण उन्हें और उनके महासभा को यीशु मसीह को लेकर पक्के आरोप को तैयार करना पड़ा था, जिसे वे पिलातुस गवर्नर के पास रख सके और यीशु की मृत्यु की वे मांग कर सके। भाई और बहनों, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मत्ती हमें उन आरोपों को नहीं बताते हैं, लेकिन भाई और बहनों, अगर हम लूका में देखते हैं तो वहाँ पर इन बातों को बताया गया है कि आखिरकार वो कौन सा आरोप यीशु मसीह पर पिलातुस के सामने उन्होंने रखा था। भाई और बहनों, आप सभी को याद हो, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये जो यहूदियों के महासभा थे, इन्होंने जो आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगाया था वो इस निंदा का आरोप था। आप सभी को याद होगा कि यीशु मसीह पर यह आरोप लगाया था कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की निंदा की है, जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 26 वर्स 65 एंड 66 में हम लोग देख सकते हैं। आइए मैं इस वचन को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ ताकि आप सभी को ये बातें याद आ जाए। जैसे कि इन वचनों में लिखा है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन। देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो। उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तो भाई और बहनों, इससे पहले जब यहूदी और यहूदी महासभा ने यीशु मसीह को लेकर मुकदमा चलाई थी, उस वक्त उन्होंने ये पाया था कि, और उन पर यह आरोप लगाया था कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की निंदा की है और इसके लिए उसकी सजा उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। यह आरोप उन्होंने तय किया था। लेकिन यहूदी अधिकारी को, भाई और बहनों, ये उनको अच्छी तरह से पता था कि यह एक ऐसा आरोप था जिसे पिलातुस नहीं सुनेंगे, और वे ये आरोप को लेकर पिलातुस के समक्ष आएंगे तो शायद पिलातुस उन्हें कह देंगे कि अपने धार्मिक झगड़ों को स्वयं सुलझाओ। देखिए भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा, इससे पहले ये जो धार्मिक संसार के लोग थे, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, ये जो महासभा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर यह आरोप लगाया था कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की निंदा की है, और इससे आधार करते हुए वे लोग प्रभु यीशु मसीह को मृत्युदंड देना चाहते थे। और इसी आरोप को आधार बनाकर अगर वे पिलातुस के समक्ष आकर वे पिलातुस से कहते कि इन्होंने परमेश्वर की इस निंदा की है, यही कारण इसे मृत्युदंड देनी चाहिए, अगर ये आरोप के साथ वे पिलातुस के समक्ष आते तो पिलातुस उन्हें कह देते कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, ये तो धार्मिक मामला है और तुम खुद ही इनसे निपटो, है ना।
यह कहकर वो शायद पिलातुस उसे या उन यहूदियों को, उन फरीसियों को लौटा देते। तो ये शास्त्री, फरीसी, महायाजक, ये महासभा ये अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उनका जो ये आरोप है, ये आरोप मृत्युदंड की सजा के तहत नहीं आते हैं एज पर रोमन लॉ, है ना, क्योंकि वे लोग रोमन शासन के अधीन में थे और रोमन शासन इन सारे छोटे मोटे विषय पर अवश्य ही वो मृत्युदंड नहीं देंगे ना। और देखा जाए तो ये एक धार्मिक मामला है, उन लोगों का निजी मामला है, यहूदियों का ये निजी मामला है। तो यही कारण पिलातुस उन्हें कह देते कि इस पर मैं उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता, तुम खुद ही लोग इसे निपट लो, है ना। अगर पिलातुस यीशु मसीह को मृत्युदंड नहीं देते हैं तो फिर ये जो यहूदी होते हैं या महासभा है, उनके पास ये अधिकार नहीं था कि यीशु मसीह को वे खुद मृत्युदंड दे, भाई और बहनों, क्योंकि हम सब जानते हैं वे लोग रोमी शासन के अधीन में थे और कानून व्यवस्था को वे लोग हाथ में नहीं ले सकते थे, है ना। कानून व्यवस्था को वे लोग मन मर्जी तोड़ नहीं सकते थे। तो यही कारण है वे लोग पिलातुस के पास जब आए तो उन्होंने एक पक्का, है ना, एक कॉन्क्रीट ऐसा आरोप को बनाकर लेके आया। बेशक ये झूठा था, लेकिन फिर भी वे जानते थे कि जब पिलातुस के समक्ष वे यीशु मसीह को आरोप लगाएंगे तो उनके पास कुछ एक ऐसा कॉन्क्रीट, एक पक्का आरोप होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पक्के आरोप के साथ वे लोग आए थे। लेकिन बेशक इस विषय में मत्ती में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम इसे यूहन्ना में देखते हैं तो वहाँ से हमें इस विषय में पता चलती है। तो आइए भाई और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम देखते हैं और यहाँ से हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिरकार यीशु मसीह को वो कौन सा आरोप लगाया गया था। तो भाई और बहनों, वो जो आरोप यीशु मसीह पर लगाया गया था वो ये था, जैसे कि पहला तो उन्होंने यीशु पर रोमी शासन के खिलाफ विद्रोह होने का आरोप लगाया था। दूसरा आरोप कर भुगतान न करने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप, और तीसरी आरोप स्वयं को राजा होने का दावा करना। तो भाई और बहनों, इस प्रकार हम देख पाते हैं कि 3 ऐसे आरोपों को उन्होंने यीशु मसीह पर लगाया था, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 2 पद से हम जान सकते हैं। आइए हम इन वचनों के द्वारा इसे समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। तो भाई और बहनों, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि ऐसा 3 आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगाया गया था, जो कि बिल्कुल झूठा था भाई और बहनों। और उन्होंने ये सारे चीज़ बिल्कुल सोच समझ कर ये आरोप को लगाया गया था। देखिए भाई और बहनों, ये आरोप पिछले आरोप की तरह एक धार्मिक आरोप नहीं था, एक धार्मिक विषय पर आरोप नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक आरोप था जो सीधे रोमियों से संबंधित थे। और उनको ये पता था कि अगर इस तरह के आरोप लगाएंगे तो अवश्य ही ये रोमी शासन के अधीन में आएंगे और रोमी शासन इसका प्रतिक्रिया, इसका रिएक्शन जरूर देंगे, है ना। और इस आरोप को निश्चित होने पर उससे बेशक इसकी सजा मृत्युदंड है, उन्हें अच्छी तरह से पता था। यही कारण इन महासभा, इन शास्त्री फरीसियों ने ऐसे झूठे आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगाया गया है। देखिए साफ साफ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना। जैसे कि यहाँ पर वो पहला आरोप क्या था, हमने इससे लोगों को बहकाते, मतलब रोमी शासन के खिलाफ लोगों को बहकाने ना, मतलब विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। बेशक ये आरोप जो ये यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लगाई है, अगर ये आरोप अगर तय होता है ना, ये आरोप अगर सच है, तो ये आरोप का सजा बेशक मृत्युदंड होगी। उन्होंने ये बहुत सोच समझकर पूरी चालाकी से ऐसे आरोप लगाई। जैसे कि दूसरा आरोप, कैसर को कर देने से मना करते, ऐसा कहा गया है ना। तो मतलब कर देने से मना करना लोगों को, तो बेशक रोमी शासन को कर ना देना ये बहुत बड़ा सजा हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हम आगे देख पाते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पर, अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है, यानी कि कैसर को छोड़ वो खुद स्वयं राजा। तो भाई और बहनों, ये तीनों आरोप रोमी शासन के खिलाफ में थी भाई और बहनों, है ना। ये सारे आरोप राजनीतिक आरोप थी और यही कारण
इस तरह के आरोप को रोमी शासक नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, या फिर उनके अधीन में ये सारे आरोप आती है। और यही कारण उन्होंने सोच समझकर ऐसे आरोप लगाए थे, ना कि पहले की तरह वो धार्मिक आरोप जिसका कोई लेना देना नहीं है ये रोमी शासन के अधीन पर। अगर ऐसे आरोप को लेके आते तो शायद वो इसे रिजेक्ट कर देते, लेकिन ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो आरोप था, अगर ऐसे आरोप को लगाएंगे तो हाकिम जरूर भी इसका प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो इस प्रकार भाई और बहनों उन्होंने ऐसे 3 आरोप लगाए थे। तो यहाँ पर यीशु पर ऐसे 3 राजनीतिक आरोप लगाते हुए हम देख पाते हैं, और ये सभी झूठे आरोप थे। लेकिन यहूदी जानते थे कि केवल ऐसे आरोप पर ही पिलातुस कार्रवाई करेंगे। अब इन आरोपों को लेकर गवर्नर पिलातुस के रवैये पर सब कुछ टिका था भाई और बहनों, क्योंकि वो हाकिम था, वो न्याय करने बैठा था। वो उस पर निर्भर करता था कि ये सच है ना गलत है, इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके इस पर सजा तय करना था। लेकिन ये रोमन गवर्नर किस प्रकार का व्यक्ति था भाई और बहनों, आइए इसे भी आज हम जानने के लिए और समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अब तक ये समझा है कि आखिरकार ये महासभा, ये यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों पिलातुस के समक्ष वो लेके आए। इसका कारण ये था कि मात्र पिलातुस ही मृत्युदंड की सजा दे सकते हैं, और वे लोग तो चाहते थे कि यीशु मसीह को मृत्युदंड दे, और उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे। यही कारण उन्होंने पिलातुस के पास लेकर आया प्रभु यीशु मसीह को। पहली बात हमने ये समझी है। दूसरी बातें हमने ये समझी है कि वो कौन सा 3 आरोप था जो यीशु मसीह पर लगाया गया। इन आरोपों को भी हमने समझा है। अब भाई और बहनों आगे हम ये अध्ययन करेंगे कि उस न्याय की गद्दी पे बैठा हुआ वो पिलातुस, वो रोमन गवर्नर कौन था, उसके बैकग्राउंड की, उसकी पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी जानकारी है उसके तहत उनके विषय में आपके समक्ष हम कुछ बातें रखना चाहेंगे। ये भी हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए होगा, इससे हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के विषय में पता चलेगी भाई और बहनों। जैसे कि भाई और बहनों, वास्तव में पिलातुस आधिकारिक तौर पर एक प्रांत का अभियोजक था। भाई और बहनों, वो एक हाकिम था, एक रीजन, एक स्थान। जैसे कि हमारे भारत में है ना, हर राज्य का एक गवर्नर होते हैं, तो उसी प्रकार एक प्रोविंस ना, एक इलाके का वो गवर्नर था, और वह सीधे तौर पर रोमन सीनेट नहीं बल्कि रोमन सम्राट के अधीन होती थी। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझने के लिए इस प्रकार हम इन बातों को रखना चाहेंगे। हमारे भारत के आज के संदर्भ में है ना, अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति के अधीन में होते थे। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति के अधीन होते हैं ना, उसी प्रकार ये जो गवर्नर थे है ना, पिलातुस गवर्नर, ये हाकिम, वो भी रोमन सीनेट नहीं, यानी कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट होते हैं उसी तरह जो रोमन सीनेट होते थे उस समय, उनके अधीन नहीं बल्कि सीधे सम्राट के अधीन में होते थे। और उस वक्त ऐसा माना जाता है कि पिलातुस का उम्र कम से कम 27 साल की रही होगी, और ऐसा भी माना जाता है कि यह अभियोजक के कार्यालय में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु थी। कहने का मतलब भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को रोमन गवर्नर बनने के लिए उसका न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम एज 27 साल की होनी पड़ती है। और यही कारण ऐसा माना जाता है कि इस पिलातुस का उम्र भी उस वक्त शायद 27 साल के थोड़े ऊपर ही होंगे। वह काफ़ी अनुभवी व्यक्ति भी रहे होंगे ऐसा माना जाता है, क्योंकि राज्यपाल के लिए यानी कि गवर्नर हाकिम बनने के लिए सैनिक अधिकारी की अनुभव होने की बेहद आवश्यकता होती थी। वह अनुभवी और आजमाया गया सैनिक अधिकारी और प्रशासक रहे होंगे। और ये पिलातुस गवर्नर ऐसा माना जाता है कि वो 26 ईसा पूर्व से यहूदा का अभियोजक बना और 10 साल तक उस पद में भी रहा था। और ऐसा भी माना जाता है कि जब वह यहूदा में आया तो उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, और उनमें से अधिकतर उनके खुद के मतलब खड़े किए गए ऐसे समस्या थी, ऐसा लोगों का मानना है। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई और बहनों,
पिलातुस गवर्नर के विषय में उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि यहूदा के प्रति उसकी सहानुभूति बिल्कुल खत्म हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये जो हाकिम थे पिलातुस, उनका यहूदियों के प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं था। इसके अलावा वह उन यहूदियों के तर्कहीन और कट्टर पूर्वग्रहों और साथ ही उनकी सिद्धांतों को बिल्कुल तिरस्कार किया करते थे। कहने का मतलब पिलातुस गवर्नर वो ऐसा व्यक्ति था जो यहूदियों के ऐसे कट्टर धर्म को वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया करते थे। भाई और बहनों, देखा जाए तो रोमी लोग यहूदी धर्म को लेकर बिल्कुल गंभीर होते थे। वे उनके अटूट चरित्र को भली भांति जानते थे। यही कारण वे बुद्धिमानी से यहूदियों के साथ पेश आया करते थे। लेकिन ये पिलातुस हाकिम, इनके रवैया इसके बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा माना जाता है कि पिलातुस का संबंध शुरुआत से ही उन्हें परेशानी में डाल रही थी। जैसे कि भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि उस वक्त रोमियों का मुख्यालय, उनके जो ऑफिस थे, कैसरिया में स्थित थे। और दूसरी बातें मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि उनके झंडे नहीं होती थी। आमतौर पर देखिए भाई और बहनों, ये आज भी कहे तो हम देख पाते हैं कि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी प्रदेश का अपना पहचान होती है ना, एक झंडे के रूप में हो या फिर किसी भी आकार में हो। लेकिन इन रोमियों के अपने झंडे नहीं होते थे, बल्कि उनका जो चिन्ह होता था वो एक लाठी के शीर्ष पर एक रोमन गरुड़ का, यानी कि एक रोमन ईगल का एक आकार होती थी। साथ ही उनके जो शासन करने वाले सम्राट होती है, उनके छवि होती थी उस लाठी पे, है ना। लेकिन भाई और बहनों, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो यहूदी होते हैं, ये खुदी हुई छवियों से बेहद घृणा किया करते थे। यही कारण पिलातुस से जितने भी पहले के राज्यपाल होते थे, पिलातुस से पहले के जितने भी गवर्नर यानी कि ये हाकिम होते थे, उन्होंने अपने राजकीय दौरे पर यरूशलेम में आते समय उनके जो चिन्ह होते थे गरुड़ की, यानी कि वो ईगल की, और उनके छवियों को हटा दिया करते थे। लेकिन ये जो पिलातुस हाकिम थे, उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया था। और उसका परिणाम इतना कड़वा और विरोध था यहूदियों से कि पिलातुस को अंत में झुकने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा था। क्योंकि भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है कि पिलातुस उन सभी विरोधियों को ना तो गिरफ्तार कर सकता था, ना तो पूरे राष्ट्र को वो वध कर सकता था। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं इस पिलातुस के विषय में कहना चाहता हूँ। आखिर क्यों ये पिलातुस का संबंध यहूदियों के साथ इतना खराब था, है ना, इतना बुरा था। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए भाई और बहनों, ये बातें आगे जाके हम जो अध्ययन करते हैं वहाँ से हमको पता चलेगा कि इसे हम इन बातों को हमें समझने के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए भाई और बहनों, पिलातुस जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो उन्होंने यहूदियों को खुश करने के लिए कोशिश नहीं की, है ना। उनका जो रीति रिवाज था, उनका जो तरीका था, उसमें उसने कुछ बदलाव नहीं लाया। विशेष करके जैसे कि उनके जो चिन्ह होते हैं उसको नहीं हटाया। भले ही यहूदियों को ये अच्छे लगे या ना लगे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को कोई परवाह नहीं किया और वो वैसे ही चले आए यरूशलेम में। और इन सारी चीज़ों को देखकर ये सारे यहूदी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने पिलातुस के खिलाफ में मतलब अपना विरोध दिखाया। लेकिन पिलातुस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एक दो जन उनका विरोध करते तो शायद पिलातुस उसे गिरफ्तार करके सजा देते, है ना, या उन्हें मार डालते। लेकिन सारे यहूदी उसके खिलाफ में उठ खड़े हुए, तो वो किस किस को गिरफ्तार करेंगे और किस किस को वो मृत्यु की सजा देंगे। तो ये संभव नहीं था, ये प्रैक्टिकल नहीं था। तो यही कारण अंत में हम देख पाते हैं कि पिलातुस को झुकना पड़ा, है ना। तो ये सारे चीज़ हमें ये दिखाती है कि पिलातुस और यहूदियों का रिश्ता बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत ही कड़वा था। उनका संबंध बहुत ही मतलब फ्रेंडली नहीं था, है ना। तो ये चीज़ हम पिलातुस के विषय में जान सकते हैं। भाई और बहनों, पिलातुस के विषय में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि फिलो, जो कि एक महान यहूदी अलेक्जेंड्रियन विद्वान था, उन्होंने पिलातुस के चरित्र का अध्ययन किया था। फिलो बताते हैं कि यहूदियों ने पिलातुस को धमकी दी थी कि वे उसके कुकर्म के विषय में सम्राट को शिकायत करने के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस धमकी ने, ऐसा माना जाता है कि पिलातुस को बहुत हद तक उत्तेजित कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं
ऐसा न हो कि वे सम्राट के पास जाए और उसकी शासन के अन्य विवरणों के संबंध में उस पर अभियोग लगा दे, जैसे कि उसकी भ्रष्टाचार, उसकी बदतमीजी के कार्य, लोगों को अपमान करना, उसकी क्रूरता। ऐसे बहुत से गंभीर आरोप की शिकायत वे कर सकते थे, जिसने पिलातुस को असुरक्षित बना दिया था। अगर हम अंत तक पिलातुस के जीवन को देखते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि अंत में सामरिया में हुई एक ऐसा घटना जिसने उसकी हैवानियत के कारण उसे रोम वापस बुला लिया गया था। हाकिम पिलातुस ने उस घटना के दौरान ऐसे बेकसूर लोगों की हत्या की थी। इस घटना को लेकर जो समरिया के लोगों ने बिटेलियस के साथ पिलातुस को लेकर शिकायत भी की थी, जो कि पिलातुस के ऊपर के अधिकारी थे, और इसी संदर्भ में बिलेटियस ने उसे अपने आचरण का जवाब देने के लिए रोम लौटने का आदेश भी दिया था। लेकिन जब पिलातुस रोम के रास्ते पर ही था तो उसी वक्त रोम के सम्राट टिबेरियस की मृत्यु हो गई थी। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि पिलातुस कभी भी जांच के लिए वहां नहीं आए, और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली थी। तो भाइयों और बहनों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, और ये छोटी सी जानकारी हम पिलातुस के विषय में जान सकते हैं। इन सारे चर्चा से हम ये कहना चाहते हैं कि जो पिलातुस का संबंध यहूदियों के साथ बिल्कुल नाजुक था। बिल्कुल शुरुआत से ही पिलातुस और यहूदियों का रिश्ता मतलब अच्छा नहीं था, और इसका सीधा असर जब पिलातुस यीशु मसीह का न्याय करने के लिए वो अपनी गद्दी में बैठा, हमें ये जो पिछले उसके यहूदियों के साथ जो संबंध था उसका असर यीशु मसीह पर न्याय करते समय हमको साफ साफ दिखाई देती है। भाई और बहनों, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यही कारण है भाई और बहनों, हमें पिलातुस के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें बस इतना ही दिखाई देता है कि लोग पिलातुस के पास यीशु मसीह को लेकर आए और पिलातुस ने यीशु मसीह को मृत्युदंड की सजा देकर उनके हाथों में सौंप दिया। बस इतना ही हमें नज़र में आता है। लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पिलातुस ने यीशु मसीह को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं बचा पाए। इसका एक कारण ये भी था कि उसका संबंध यहूदियों के साथ बहुत बुरा था, और वो उस समय यीशु के साथ खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि उसके पिछले दिनों में यहूदियों के साथ संबंध सही नहीं होने के कारण। तो यही कारण है कि ऐसा क्या कारण था जिस वजह से पिलातुस और यहूदियों का संबंध खराब था। इसे हमने अभी आपके सामने रखने के लिए कोशिश की है, जिससे हमें एक आइडिया मिलती है कि वास्तव में पिलातुस का संबंध यहूदियों के साथ कैसा था। लेकिन भाई और बहनों, आगे जाके ये जो पिलातुस हाकिम थे उनके विषय में कुछ ईसाई कहानी भी है जो हमें बहुत कुछ बताती है। भाई और बहनों, ईसाईयत पिलातुस के प्रति सहानुभूति रखते थे, और इस तरह यहूदियों पर यीशु की मृत्यु के लिए सारा दोष मढ़ दिया गया था। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना, क्योंकि पिलातुस ने तो यीशु मसीह को बचाने का प्रयास किया था, और यही कारण ईसाइयों का पिलातुस के प्रति सहानुभूति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यहूदियों पर मृत्यु के लिए दोष डालना ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि यहूदियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने के लिए पिलातुस के समक्ष लेके आए थे। तो यही कारण भाई और बहनों, ईसाईयत पिलातुस के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन यहूदियों पर यीशु की मृत्यु के लिए सारा दोष उमड़ दिया गया था। अस्वाभाविक रूप से नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पिलातुस की पत्नी, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह एक यहूदी धर्मांतरित थी जो आगे जाके ईसाई बन गई थी, और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि पिलातुस स्वयं एक ईसाई बन गया था। यही कारण आज तक जो कॉप्टिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स कॉप्टिक चर्च जो होते हैं, वे पिलातुस और उसकी पत्नी दोनों को संतों के रूप में उन्हें दर्जा दिया करते हैं। तो भाई और बहन, निसंदेह पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष था, लेकिन उसके पिछले कुकर्मों ने यहूदियों को मौका दिया, जिसके कारण उसे अपनी इच्छाओं और न्याय की भावना के खिलाफ होने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया था। तो यही कारण भाई और बहनों, आप लोगों के सामने हम पिलातुस कौन है और कैसा व्यक्ति है,
इसे हमने रखने के लिए प्रयास की है, जिससे हमें एक समझ, एक आइडिया मिलती है कि आखिरकार पिलातुस कैसे व्यक्ति थे जिस कारण उसका संबंध यहूदियों के साथ में सही नहीं था, और आगे जाके जब यीशु मसीह का उसे न्याय करना पड़ा तो वो यीशु मसीह का साथ दे नहीं पाए, क्योंकि वो मजबूर था। उसका ऑलरेडी यहूदियों के साथ में इतना बुरा संबंध था, और अब आगे जाके वे लोग अगर उनकी इच्छा के विरोध में जाएंगे, उन यहूदियों की इच्छा के विरोध में जाएंगे, तो फिर और भी उसके लिए आगे समस्या हो सकता है, क्योंकि पिलातुस को लेकर यहूदियों का ये धमकी था कि वे सम्राट के साथ पिलातुस के विषय में शिकायत करेंगे। तो इस वजह से पिलातुस अपने आप को थोड़ा अनसिक्योर फील वो कर रहा था, है ना, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। उसे डर था कि उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। अब आगे जाके फिर से एक बार वे उनकी बातों को न सुनकर वो यीशु मसीह को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो उससे और भी मामला बिगड़ सकता है। तो वो मजबूर था भाई और बहनों, चाहे वो यीशु मसीह को बचाने के लिए जितने भी वो कोशिश करे, लेकिन वो मजबूर था। तो उसके पिछले कुकर्मों के कारण उसे आज यीशु मसीह का साथ देना उसके लिए भारी पड़ रहा है भाई और बहनों। तो ये बातें हमने पिलातुस के विषय में समझा है। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह को बचाने का पूरा प्रयास किया गया था, ये कैसे, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। भाई और बहनों, ये पूरी पंक्ति एक हारी हुई लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की छाप देती है। ये कौन व्यक्ति है जो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं? बेशक ये व्यक्ति पिलातुस स्वयं है। हमें यहाँ से समझ में आती है कि पिलातुस ने भरसंभव कोशिश की है यीशु मसीह को बचाने के लिए, लेकिन ये एक प्रकार से हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे थे। ये स्पष्ट था कि पिलातुस यीशु की निंदा नहीं करना चाहता था। इसके कुछ खास बातें आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहला तो भाई और बहनों, पिलातुस स्पष्ट रूप से यीशु से प्रभावित था, क्योंकि भाई और बहनों यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो आरोप यीशु पर लगाया गया था कि वो यहूदियों का राजा है, उसे पिलातुस ने गंभीरता से नहीं लिया था। क्योंकि जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो समझ गया था कि वह कोई क्रांतिकारी या फिर विद्रोही नहीं था। भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना। पिलातुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पहला तो वो एक गवर्नर है और बहुत ही वो एक्सपीरियंस पर्सन है। वो एक समय में सैनिक अधिकारी भी थे, तो उनको इसकी अच्छी अनुभव है ना। वो देखते ही पहचान लेंगे कि वो कैसा व्यक्ति है, क्या वो व्यक्ति विद्रोही है या कोई वो एक साधारण व्यक्ति है, वो देखते ही पहचान लेंगे। और यीशु मसीह तो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति ना, बिल्कुल नम्र व्यक्ति, बिल्कुल हम्बल व्यक्ति। वो देखते ही पहचान गए कि ये तो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है ना, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है ना। पिलातुस यीशु मसीह को देखते ही वो पहचान गए कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। वो जानते थे ना, जो आरोप उन पर लगाया गया था कि वो लोगों को उकसाता है रोमी शासन के खिलाफ में, ये जो आरोप यीशु मसीह पर लगाया गया था, ये सरासर झूठा है। ये पिलातुस इन बातों को समझ गए थे। तो इस प्रकार भाई और बहनों, यीशु मसीह पर आरोप लगाया गया और उससे प्रश्न पूछा गया, फिर भी यीशु की गंभीरतापूर्वक चुप्पी ने पिलातुस को यह महसूस कराया कि यह यीशु नहीं बल्कि वह स्वयं था जिसकी जांच हो रही थी। बेशक भाई और बहनों, उस वक्त ऐसा देखा जाए तो यीशु मसीह पर मुकदमा चल रहा था ना, उनका जांच पड़ताल हो रहा था दुनिया के नज़रों में। लेकिन देखा जाए तो उस वक्त स्वयं पिलातुस का जांच चल रहा था। इस वक्त तो पिलातुस को यह निर्णय लेना था कि वो सच का साथ दे या सच का खिलाफ में वो रहता रह जाए, है ना। तो ये तो उससे निर्णय लेना था। उसकी विश्वास की जांच हो रही थी, यीशु मसीह की जांच नहीं हो रही थी। सही मायने में तो पिलातुस की जांच हो रही थी, और ये बातें पिलातुस अच्छी तरह से जानते थे भाई और बहनों। पिलातुस ने यीशु की शक्ति को एहसास तो किया था भाई और बहनों, लेकिन खुद को उसके अधीन होने से वो डरता था। भाई और बहनों, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु की उपस्थिति को तो अपने जीवन में एहसास करते हैं, लेकिन ईसाई बनने से डरते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे भाई बहन लोग को देखा है, वो मानते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो सचमुच में वो यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास करते हैं, लेकिन दुनिया का डर से, अपने रिश्तेदार के डर से, है ना, गांव समाज के डर से, जो शासक है उसके डर से यीशु मसीह को वो खुल के
वो स्वीकार कर नहीं पाते हैं, है ना। वो अपने डर के कारण, है ना, अपने बारे में सोच के वो पीछे रह जाते हैं। तो भाई और बहनों, पिलातुस ने जो गलती की थी उस वक्त, ऐसा गलती आज के समय में भी बहुत सारे लोग करते हैं। भाई और बहनों, हम सब के लिए ये एक बुरा उदाहरण है। पिलातुस एक बुरा उदाहरण है जो हम सबको एक सीख भी देती है। सच्चाई को जानते हुए भी आप सच्चाई का साथ खड़े नहीं हो पाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज के समय में हम अपने आसपास देख पाते हैं। इनफैक्ट मैं इतना तक भी बोलना चाहता हूं कि ऐसे हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो आज पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, लेकिन भाई और बहनों, वो जिस राजनीतिक दल में वो जुड़ा हुआ है, वो राजनीतिक दल ईसाई विरोधी है और उसी राजनीतिक दल का आप भी सदस्य हो। और ये आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आप जिस दल में हो, जिस राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हो, वो आपका राजनीतिक दल, उनका सिद्धांत ईसाई विरोधी है। फिर भी आप उस संगठन में बने रहते हो, उस संस्था में, उस राजनीतिक दल में बने रहते हो अपने फायदे के लिए, या इस डर से कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मुझ पर कोई एक्शन होगा, या उनके खिलाफ में बोलने से आप डरते हो। तो ऐसे बहुत सारे ईसाई भाई बहन लोग हैं जो कहते तो है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अपने आप ईसाई तो कहते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने डर के कारण वो ऐसे दल में बने रहते हैं। इनका विरोध में नहीं बोलते हैं। इनका विरोध में बोलना तो दूर, उनके कामों में वो सहयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं। अब तो ये बहुत बढ़ रहा है ये ट्रेंड। ये बातें मैं आप सभी से जोड़ना चाहूँगा। अब आगे हम यहाँ पर पिलातुस यीशु को बचाने के उपाय खोजते हुए हमें दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्व के अवसर पर किसी कैदी को रिहा करने की उनकी प्रथा थी। जैसे कि उस वक्त जेल में एक बरअब्बा नामक एक कैदी था। वो कोई साधारण सा चोर नहीं था, बल्कि वह शायद कोई लुटेरा था या फिर एक राजनीतिक क्रांतिकारी हो। साथ ही इस व्यक्ति के विषय में ऐसे दो दिलचस्प अटकलें भी है भाई और बहनों। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि उसका नाम बरअब्बा था, जिसका अर्थ पिता का पुत्र होती है। ये जो नाम बरअब्बा है, ये बरअब्बा, इसका अर्थ बनता है पिता का पुत्र। तो साथ ही पिता एक ऐसी उपाधि भी होती थी उस वक्त, जिसके द्वारा महानतम रब्बियों को भी जाना जाता था। मेरा कहने का मतलब, जो यहूदी धर्मगुरु होते हैं, जिसे हम रब्बी कहते हैं, ऐसे महान रब्बियों को भी पिता कहकर लोग संबोधित किया करते थे। तो यही कारण बरअब्बा, जिसका नाम का अर्थ होता है कि पिता का पुत्र, किसी प्राचीन और प्रतिष्ठित परिवार का बेटा होने की भरसंभव संभावना है, जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े अपराध के लिए अपने शानदार परिवार को छोड़ दिया हो। यही कारण ऐसे व्यक्तित्व वाले अपराधी को आकर्षण का कार्य बना देती है और लोगों को आकर्षित करती है। और यही कुछ हमें यहाँ पर भी होते हुए दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य, ये जो बरअब्बा है, ये कोई ऐसे अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, ऐसा माना जाता है। यही कारण उसका नाम पिता का पुत्र पड़ा है। उसका नाम जो बरअब्बा था, इसका मायने पिता का पुत्र पड़ता है। तो इस तरह का नाम होने का कारण ये दिखाता है कि वे एक अच्छे परिवार से संबंधित थे, लेकिन अपने जुनून के कारण, है ना, या फिर अपने अपराधों को इतना पसंद किया करते थे कि उन्होंने अपने शानदार परिवार को भी छोड़कर इन अपराधों में वो घुल मिल गए। और भाई और बहनों, ऐसे अपराधी जो समाज को बहुत आकर्षित करते हैं, और यही कुछ यहाँ पर हम होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो यीशु मसीह के बदले में ऐसे अपराधी को लोग छुड़ाना चाहते थे। भाई और बहनों, एक और ऐसे दिलचस्प बातें इस बरअब्बा के विषय में हैं जो आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। ये जो बरअब्बा थी, इस बरअब्बा को भी यीशु कहा जाता है। पता नहीं आप लोगों को इसकी समझ और इसके विषय में कितना जानकारी है, या फिर इससे पहले आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, मैं नहीं जानता। लेकिन आज हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि बरअब्बा को भी यीशु कहा जाता था। नया नियम में कुछ सबसे पुराने संस्करण, उदाहरण के लिए प्राचीन सीरियक और आर्मेनियाई संस्करण जो होते हैं, उसमें बरअब्बा को यीशु बरअब्बा कहा गया है। ओरिजन और जेरोम दोनों ने भी उस पठन को
पुष्टि भी की है और उन्हें वे सही भी मानते हैं। यही कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पिलातुस ने यहाँ पर जोर देकर 2 बार यीशु को संबोधित करते हुए कहा था कि जिसे मसीह कहा जाता है, ऐसा कहकर यीशु मसीह को संबोधित किया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पिलातुस वो कहते हैं कि यीशु जिसे मसीह कहलाता है, ये बातें पिलातुस ने कही थी, जैसे कि किसी अन्य यीशु से अलग करने के लिए जोर दिया गया है। तो कहने का मतलब उस वक्त वहाँ पर 2 यीशु नाम के व्यक्ति मौजूद थे। एक तो स्वयं यीशु मसीह, दूसरा ये जो बरब्बा, उनका पहला नाम यीशु था। तो यीशु बरब्बा और यीशु मसीह, ये 2 नाम के 2 व्यक्ति थे। यही कारण पिलातुस दोनों को अलग दिखाने के लिए वो बार बार कह रहे थे कि यीशु जो मसीह कहलाता है। आइए इसे हम वचन के माध्यम से देखते हैं। इसका प्रमाण 27 का 17 और 27 का 22 में रखा गया है। आइए हम इसे वचन के माध्यम से समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। भाई और बहनों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी संस्करण में सिर्फ बरब्बा लिखा है, लेकिन NIV वर्सन या फिर अन्य जो संस्करण है वहाँ पर अगर देखते हैं तो यीशु बरब्बा लिखा गया है। यीशु बरब्बा या फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, इस तरह से लिखा गया है। तो भाई और बहनों, यही कारण हम यहाँ पर ये जान सकते हैं कि शायद पिलातुस 2 यीशु नाम के व्यक्ति को फर्क करके लोगों के सामने रखना चाहते थे, और यही कारण वो जोर देकर कहते हैं कि बरब्बा को या फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है। उसी प्रकार 22 पद में आप लोग देख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे पूछा कि यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर पिलातुस सिर्फ यीशु नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यीशु को जो मसीह कहलाता है, ना कि यीशु बरब्बा। तो यहाँ पर पिलातुस जोर देकर ये दोनों नामों को फर्क करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का यह मानना है कि बरब्बा का नाम भी यीशु ही था। भाई और बहनों, साथ ही हमें कुछ बातों को भी समझना पड़ेगा। वास्तव में यीशु एक सामान्य नाम थी उस वक्त, जिसे यशुआ भी कहा जाता है या फिर जसुआ। भाई और बहनों, ये यशुआ नाम और यीशु नाम ये एक ही नाम है। भाई और बहनों, यही कारण हम बहुत समय पर प्रभु यीशु मसीह को यशुआ नाम से हम पुकारते हैं। तो यशुआ नाम और यीशु नाम ये एक ही नाम है ना, ये समान नाम है। और उस वक्त ये यीशु नाम बहुत ही प्रचलित था। हो सकता है आज के समय में यीशु मसीह इतना महान नाम हो गया है कि आज हम ये नाम हम लोगों के बीच में ये नाम को रखते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, या फिर हम अपने खुद के नाम को हम यीशु रखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम से प्रार्थना किया करते हैं ना। ये नाम आज हमारे लिए बहुत ही पवित्र नाम बन चुका है, लेकिन उस जमाने में यीशु एक सामान्य नाम थी। यही कारण उस वक्त हमें हर जगह किसी दूसरे इंसान में यीशु नाम रखते हुए हमको दिखाई पड़ती थी। यही कारण ये सामान्य बात है कि बरब्बा का भी पहला नाम यीशु हो, और यीशु बरब्बा को यीशु मसीह से फर्क करने के लिए यहाँ पर पिलातुस जोर देकर बार बार कह रहे हैं कि यीशु जो मसीहा कहलाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ तक इन बातों को समझ पा रहे मैं आशा करता हूँ। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हम उस समय उस हालत को अगर हम जस कल्पना करते हैं तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि उन भीड़ में से ना नाटकीय चिल्लाहट की सबसे अधिक संभावना ये रही होगी कि यीशु मसीह नहीं बल्कि यीशु बरब्बा। इस तरह से लोगों ने, भीड़ ने ये आवाज़ उठाई होगी ना कि यीशु मसीह नहीं बल्कि यीशु बरब्बा को छोड़ो। तो इस तरह की आवाज़, इस तरह की शोर हमें सुनाई दी होगी। हम इस तरह से कल्पना कर सकते हैं। पिलातुस ने यीशु मसीह को भरसंभव यहाँ पर बचाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने हिंसक अपराधी को चुना और कोमल हृदय वाली मसीह को अस्वीकार कर दिया था, जो प्रेम के संदेश लेकर उनके समक्ष आए थे। भाई और बहनों, अब भाई और बहनों, तीसरी ऐसी बातें हम यहाँ से समझने के लिए कोशिश करेंगे कि पिलातुस को यीशु की निंदा करने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करते हुए हमको दिखाई पड़ती है, जो उसकी हाथ धोने की दुखद तस्वीर को बताती है। वास्तव में यह एक यहूदी प्रथा थी भाई और बहनों, जिसे हम
व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 1 से लेकर 9 पद में हम देख पाते हैं। आप लोग समय निकालकर इन वचनों से आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये हाथ धोने की प्रथा किस तरह और कब शुरू हुई थी। जो व्यवस्था विवरण 21 का 1 से 9 तक में इसके विषय में दर्ज किया गया है। तो भाई और बहनों, यही कारण पिलातुस का हाथ धोना उनकी न्याय की भावना से थी। उसके विवेक उसे चेतावनी दे रही थी और उसकी पत्नी की वो स्वप्न उसे परेशान कर रही थी। भाई और बहनों, पिलातुस जानता था कि वो क्या कुछ कर रहा है ना, और उसके सामने में जो खड़ा है वो कौन व्यक्ति है, किस प्रकार के व्यक्ति है, वो अच्छी तरह से जानता है। और उसके विवेक उसे कह रहा है कि ये व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति को सजा देना उचित नहीं है। वो अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उस पर ऐसा दबाव था जिसका वो विरोध नहीं कर सकता था। इस तरह भाई और बहनों, पिलातुस उस भीड़ के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका और अपने हाथ धोते हुए अपना पल्ला उन्होंने झाड़ लिया था। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर हम 24 पद में देख पाते हैं, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये समझ मिलती है कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे मनुष्य कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है, और वह है जिम्मेदारी। पिलातुस या किसी भी व्यक्ति के लिए यह कहना कभी भी उचित नहीं है कि मैं सारी जिम्मेदारी से हाथ धोता हूँ, जिससे कि यहाँ पर 24 पद में कहा गया है ना, जो पिलातुस कहते हैं। तो भाई और बहनों, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी और कुछ भी छीन नहीं सकता। पिलातुस की यह तस्वीर हमारे मन में घृणा के बजाय एक दया दिखाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को दिखाई पड़ती है जो अपने अतीत से इतना उलझा हुआ था और इससे इतना असहाय हो गया था कि वो सच्चाई के प्रति खड़ा हो पाने में भी असमर्थ दिखाई पड़ती है, जहाँ पर वास्तव में उसे मजबूती से खड़ा होना था। भाई और बहनों, पिलातुस वास्तव में एक खलनायक के बजाय एक त्रासदी का पात्र बन गया था। भाई और बहनों, आज हमें ऐसे बहुत सारे लोगों को हमें दिखाई पड़ती है। सच में कहते हैं ना कि एक प्रकार से वो व्यक्ति एक मजाक का पात्र बन जाता है। वो मजाक का पात्र बन के रह गया है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं। वो अपने आप को सच्चे परमेश्वर का आराधना कहने वाले कहलाना चाहते हैं, है ना, अपने आप को क्रिश्चियन कहना चाहते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। अपने प्रतिदिन के जीवन में हमने देखा है, विशेषकर मैं बार बार यही कहता हूँ, जो पॉलिटिशियंस लोग है ना, जो राजनेता लोग, ऐसा नहीं है कि हमारा ये देश में भी जो ईसाइयों की संख्या बहुत थोड़ा है, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, है ना। राजनीति में हमको आज हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों को दिखाई पड़ती है, विशेष करके हमारे साउथ इंडिया, गोवा, पंजाब और विशेष करके हमारे नॉर्थ ईस्ट, है ना, हमारे ये पूर्वोत्तर भारत में हमको दिखाई पड़ती है, जहाँ पर नागालैंड जो ऑलमोस्ट 95% वहाँ का क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी है ना, वहाँ ईसाई लोगों का मतलब हमको बहुत संख्या हमको दिखाई पड़ती है। मेघालय बोलो, मिजोरम बोलो, और यहाँ पर ये स्वाभाविक है, यहाँ के जनसंख्या अगर सारे लोग ईसाई है तो यहाँ के राजनीतिक दल जो है या फिर यहाँ के राजनेता जो होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, वे भी क्रिश्चियन ही हो। लेकिन दुख की बात है, देखिए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिक्स करना कोई खराब बातें नहीं है, लेकिन आप किस तरह के सिद्धांत के साथ आप जुड़े हो, है ना, किस तरह के संस्था के साथ जुड़े हो, ये मायने रखता है। ऐसा बहुत सारा संस्था है जो मसीह विरोधी है, आप ऐसे मसीह विरोधी संस्था के साथ जुड़कर उनका साथ दे रहे हो और अपने आप को आप ईसाई कहलाना भी चाहते हो। ऐसे व्यक्ति को अगर आप जाके बोलो तो आप तो ईसाई नहीं हो, तो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे वो, है ना। तो अपने आप को तो वो क्रिश्चियन कहलाना चाहते हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल पिलातुस की तरह है, वो मजबूर है ना, अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो उस संस्था से दूर नहीं होना चाहता है जो ईसा विरोधी है।
तो भले ही वो ईसा विरोधी है, लेकिन अपने फायदे के लिए वो संस्था से जुड़ा रहता है। और वो क्या तर्क देते हैं पता है भाई और बहनों? वो बोलते हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। अरे भाई, डेवलपमेंट तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाई और बहनों ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि आप कितने सच्चे हो। अगर आपने आपको ईसाई कहते हो तो आपका ये पहला दायित्व भी बनता है कि आप कितने सच्चे और सच्चाई में चलने के लिए प्रयास कर रहे हो। आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो करो, कोई नहीं रोकता है ना, हम सबको चाहिए। लेकिन ये बेहतर होगा कि अपने आप को मसीह से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि एक मसीह में चलने वाला व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है कि मसीह विरोधी संस्था के साथ आप जुड़ के चले, है ना। तो ये पिलातुस की तरह है, वो व्यक्ति वो जानते हुए भी सच्चाई किया है, लेकिन अपने मजबूरी के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। आज हमारे बीच में से बहुत सारे लोग हैं भाई और बहनों। तो आज के अध्ययन से हमने देखा है कि यहाँ पर जो धार्मिक संसार के लोग थे, शास्त्री, महायाजक, फरीसी, वे लोग क्यों यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के बाद भी उन्होंने पिलातुस के पास वो लेके आए थे? इसका कारण ये था कि उनके पास मृत्यु दंड देने के अधिकार नहीं था। ये अधिकार मात्र रोमी गवर्नर के पास होते थे। तो यही कारण उन्होंने पिलातुस, जो हाकिम, गवर्नर, रोमी शासक, उनके पास लेके आए। और दूसरा कारण हमने ये देखा है कि यीशु मसीह पर ऐसे 3 राजनीतिक आरोप लगाया था। और वो कौन कौन सा आरोप था हमने देखा है, क्योंकि इससे पहले जो आरोप लगाया था वो एक धार्मिक आरोप था जिस पर सजा देना असंभव था। इसलिए यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने के लिए एक पक्का, कॉन्क्रीट, मजबूत आरोप होना जरूरी है। और यही कारण उन्होंने बहुत ही समझदारी और चालाकी से एक राजनीतिक आरोप यीशु मसीह पर लगाया, कर न देने का, लोगों को रोमी शासक के विरोध में विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया, अपने आप को राजा कहकर राजा का विरोध जाने का आरोप उस पर लगाया। इस तरह के 3 राजनीतिक, पॉलिटिकल ये जो आरोप उस पर लगाया गया, है ना। और फिर आज हमने ये भी देखा है कि ये जो पिलातुस, जो गवर्नर थे जिन्होंने अंत में न्याय किया था, है ना, वो गवर्नर कौन थे, उनके विषय में हमने जानने के लिए कोशिश की। और हमने ये भी देखा है कि यही गवर्नर ने यीशु मसीह को बचाने के लिए भी भरसंभव कोशिश किया था ना, लेकिन वो असफल रहे। इसके पीछे कारण भी यही था कि वो मजबूर था। उसके पिछले दिनों में उनका जो संबंध यहूदियों के साथ था वो बहुत ही खराब संबंध था, और आगे वो अपना संबंध ज़्यादा खराब और करना नहीं चाहता था। और ऑलरेडी उसको धमकी मिली थी कि उसके विषय में शिकायत की जाएगी, तो वो आगे अपना संबंध को और भी खराब नहीं करना चाहता था। यही कारण उन्होंने यहूदियों की बातों को मान लिया था। तो ये सब चीज़ हमने आज के अध्ययन से समझा है भाई और बहनों, और इससे हम क्या सीख ले सकते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। होपफुली डायरेक्टली ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हमें इतना हेल्प ना करे, लेकिन एकेडमिक पर्पज़ के लिए, हमें सीखने के लिए बहुत सारा ज्ञान हमें आज के अध्ययन से मिलती है, जो कि हमारे दूसरे विषय को समझने में काफ़ी हमें मदद करती है। तो फिलहाल तो हम मत्ती के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और आने वाले कुछ हफ्तों में हमारा मत्ती का जो पूरा सुसमाचार का अध्ययन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले दिन में भी कुछ ऐसे रोचक विषय रहेगा। आप लोग जुड़ते रहिए, अंत तक बने रहिए। और आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। तो हमने जो सीखा है उसे हम और भी अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमारी बाइबल अध्ययन को हम यहीं पर रखते हैं। हमने जो सुना है, सीखा है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।